दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपके पैसे को 10 साल में 10 गुना बढ़ाने की पावर रखता है। तो यहाँ पे इस फंड का नाम देख सकते हैं दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो फंड है दोस्तों ये इतना पावरफुल है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप एक बार यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा दोस्तों 10 साल में 10 गुना तक बढ़ सकता है। तो इस फंड के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो देखिए ये जो फंड है वो इक्विटी के सेक्टर में आती है, मिड कैप के सेक्टर में, और ये थोड़ा सा रिस्की फंड है दोस्तों। बात करें इसकी एवरेज रिटर्न की तो पिछले 5 साल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 5 पे चूज किया है, तो पिछले 5 साल में इसका एवरेज रिटर्न 35.88% है। पिछले 3 साल में इसका रिटर्न 40.5 है दोस्तों, और पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 70.43% है दोस्तों। यानी कि सिर्फ 1 साल में इसने 70.43% का रिटर्न दिया है दोस्तों। अब अगर हम इसके फंड की थोड़ा डिटेल में जाएं तो देखिए यहाँ पे इसको लोगों ने 5 स्टार का रेटिंग दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फंड साइज यहाँ पे लोगों ने लगभग 14,500 करोड़ के आसपास का निवेश किया है दोस्तों। यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपये के इन्वेस्टमेंट से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसका एनएवी का वैल्यू 114.57 है। अब दोस्तों इस फंड के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाने तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर पे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का निवेश किया होता 1 साल पहले, तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपए 1,70,430 रुपये हो गया होता। पिछले 3 साल पहले अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश करते तो आज के डेट में वो बढ़ के 2,77,351 रुपये हो गया होता दोस्तों। पिछले 5 साल पहले अगर आप यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो आज के डेट में वो बढ़ के 4,63,210 रुपये हो गया होता दोस्तों। यानी कि सिर्फ 5 साल में ही ये लगभग आपको 5 गुना रिटर्न दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो देखिए इसमें 24 कंपनी का अच्छे कंपनी में इसका होल्डिंग्स है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों। अब इसकी अगर हम दोस्तों होल्डिंग एनालिसिस करें तो देखिए इक्विटी सेक्टर में 94.8% का शेयर है, कैश में 5.1 का। अभी कौन कौन सा सेक्टर में आपके पैसे को निवेश करेगा, यहाँ पे जितने भी मिड कैप सेक्टर हैं, यानी कि जितने भी अच्छे सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड, ये सारे के सारे सेक्टर में ये निवेश करता है दोस्तों। अब ये जितने भी सेक्टर हैं सबके सब प्रॉफिटेबल सेक्टर हैं। देखिए टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल प्रॉफिटेबल सेक्टर है, फिनेंस, कम्युनिकेशन, जितना भी हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब के सब प्रॉफिटेबल सेक्टर है दोस्तों। इसीलिए इतना अच्छा यहाँ पे ग्रोथ आपको मिल रहा है दोस्तों। अब बात करें इसके पी रेशियो की तो पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, 62.39, ये थोड़ा ज़्यादा पी रेशियो, पर इसके हिसाब से अगर हम रिटर्न के देखें तो रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है दोस्तों। अब इस यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसकी एवरेज एनुअलाइज रिटर्न की बात करें इसके कैटेगरी के हिसाब से तो ये अपने कैटेगरी के रैंक 1 में आता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक विद इन कैटेगरी 1 नंबर पे आता है दोस्तों, रैंक 1 पे। इसका कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी का एवरेज पिछले 1 साल का 50.2% है, पर यहाँ पे 70.4 इसका रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 साल में इसका कैटेगरी का एवरेज 26.5% है, पर यहाँ पे आपको 40.5% का रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 साल में इसका कैटेगरी का एवरेज 29.6 है, पर यहाँ पे आपको 35.9% दे रहा है। और ये जब से शुरू हुआ है दोस्तों तब से आपको ऑन एन एवरेज 26.1% का रिटर्न दिया है। इतना शानदार रिटर्न दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें जैसे कि 10 साल, तो कम से कम आपको 25% सालाना रिटर्न तो मिलना ही मिलना है दोस्तों। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके कंपैरिजंस की, जैसे कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके कुछ और कंपटीटर्स जैसे कि क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निपन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, फिर कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी कुछ अच्छे फंड्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है दोस्तों आपका एक्सपेंस रेशियो।
एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.59, जो कि अगर आप जो भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करें तो ये जरूर देखिए एक्सपेंस रेशियो उसका 1 से कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपके लिए उतना अच्छा है दोस्तों। अब एग्जिट लोड है वो यहाँ पे 1% है। अगर आप जहाँ जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अगर 1 साल से पहले विड्रॉ कर देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड गिरेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है दोस्तों और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपका 1 साल के अंदर अंदर अगर प्रॉफिट आपका 1.25 रहता है तो उस केस में आपको 12.5% का LTCG गिरेगा, नहीं तो आपको कोई भी LTCG देने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे ज़रूरी बात आते हैं इसके कैलकुलेशन के ऊपर। तो हमने यहाँ पे ये देखा दोस्तों कि इसका ऑन एन एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम यहाँ पे तो आपको 25% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम 25% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो क्या 10 साल में सच में हमारा पैसा 10 गुना होता है या फिर नहीं होता है। उसके लिए दोस्तों हम जाएंगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक SIP का, एक लमसम का। तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक बार में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हम यहाँ पे 1 लाख इसको कर देंगे दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था सालाना आपको 25% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे 25% चूज कर दिया है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे है दोस्तों 1 लाख रुपए, एस्टिमेटेड रिटर्न 8,31,000 रुपये, टोटल वैल्यू 9,31,000। तो यानी कि लगभग आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है। हमने यहाँ पे जो रिटर्न देखा था दोस्तों उसका 26.5% के आसपास था ऑन एन एवरेज, और इसको हमने पकड़ा है 25। तो अगर हम इसका एवरेज रिटर्न पकड़ के चलते हैं 26%, तो देखिए आपको हो जा रहा है दोस्तों 10 लाख रुपए। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अपने सभी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क करिए। इस फंड के बारे में उनको अच्छे से बात कीजिए और इसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।